गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम श्रवण कर रहे हैं भजन रहस्य। भजन रहस्य के क्रम में 11वां श्लोक आज हमारे सामने है। इस 11वें श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं। महाप्रभु जी के प्रथम श्लोक को उन्होंने उठाया 11वें श्लोक में। क्या है महाप्रभु जी का प्रथम श्लोक, कौन सा है? कौन सा है? दूसरे बोलते हैं उसको सुन के बोलते हैं। चलिए बोलिए सब लोग एक साथ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदां बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमने उस दिन इस चेतो दर्पण मार्जन प्रथम पद का चिंतन किया था। जब हम बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, ये बोलते ही हमारे को ध्यान किसका करना है? अपने हृदय का, अपने दिल का। वहां पे जो संस्कार अनंत जन्मों के चित्त के ऊपर पड़े हुए हैं उसका ध्यान करना कि उन्हें मार्जन कर रहे हैं कौन? भगवान का नाम प्रभु उन्हें मार्जन कर रहे हैं। और जब हम भव महादावा अग्नि निर्वापणम कहें तो ध्यान करना है अपने मस्तिष्क का, अपने ऊपर का जो सिर है। इस सिर में बहुत तरह के द्वंद्व हैं, बहुत तरह की ज्वाला है, बहुत तरह का घर्षण है। जब हम बोले महादावा अग्नि निर्वापणम तो दिमाग के जितने फतूर हैं, दिमाग के जितने भी द्वंद्व हैं, दिमाग में जितने भी खराब अच्छे विचारों का झगड़ा हो रखा है, उन सारे झगड़ों को शांत कर देने वाले भगवान के नाम का चिंतन करते हुए कि मेरी इस संसार में जो द्वंद्वाग्नि है, जो दो जनों के कारण से है, वह सारी की सारी शांत हो रही है।
उसको निर्वापन करने वाले मेरे प्रभु आपकी जय हो। फिर उसके बाद है श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। फिर हमारा ध्यान होना चाहिए ऊपर आकाश की तरफ, जहाँ से भगवान का करुणामयी किरण, भक्ति स्वरूपी जो किरण है, वो इस जले हुए जंगल को, जो इस संसार में आग लग चुकी है, उस जल करके खाक हुए जंगल को, जिसमें भगवान के नाम रूपी जल ने ठंडा कर दिया है, परंतु अब अंकुर नहीं है, कोई भी अंकुर नहीं है। बुद्धि जड़ हो गई। कैसी हो गई बुद्धि? एकदम ऐसी जैसे अंकुरहीन कोई बांस का जंगल जल जाए। बड़े बड़े बांस के जंगल जब जलते हैं तो खाक ही खाक नजर आती है। ऐसा ही अनुभव करें कि मेरा अंतःकरण जैसे ही शुद्ध हुआ, नाम प्रभु ने कृपा करके मेरे संस्कारों को, मेरे अनंत जन्मों के विचारों को जला दिया है, और जलाकर जलते हुए जो संस्कार हैं उनके ऊपर फिर नामामृत रूपी जल बरस गया। अब वो शांत हैं, लेकिन अंकुर नहीं हो रहा है। तो प्रेमांकुर जो है वो क्या है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। भगवान की भक्ति के वर्धन के लिए इस मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं आ रहा है। तो मंगलमयी भगवान का नाम मंगलमय सूरज बन के, चंद्र बन के वहां से अपनी किरणों का विस्तार कर रहे हैं, जिससे कि वो अंकुर फूट पड़े। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे ही मंगलमय किरणों का वितरण होने लगता है, तो जैसे कुमुद, रात्रि के एक होता है पद्म फूल, एक होता है कुमुदनी, वो रात को खिलती है, वो दुनिया के सामने नहीं खिलती, वो अपने चंद्र को देख के ही खिलती है। ऐसा भाव जो दुनिया के आगे प्रकट ना किया जाए, वह भाव भगवान के आगे जब जीव प्रकट करता है तो उसे केवल मात्र अपने सुंदर चंद्र के ही दर्शन करने की इच्छा होती है। वो चंद्र कौन है? भगवान का नाम रूपी चंद्र। उसको दर्शन करने का उनका लालसा जगती है, और वह लालसा ऐसी होती है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। हे प्रभु, अब मुझे ये जो पति पत्नी, बच्चे, बाप, गुरु, चेला, ये सब द्वंद्वों का मेरे को प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को तो आप अहेतु की भक्ति, वो जो आपकी करुणामय किरण है, वो भक्ति दीजिए, जिससे कि मैं आपकी सेवा के उपयुक्त हो पाऊं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जब ये बोलते ना श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, तो हमारा अंतःकरण ऊपर की तरफ झांकता हुआ हो, एकदम भगवान के नाम का वह दिव्य स्वरूप जो है, वो मेरे इस तपते हुए हृदय में भक्ति रूपी कुमुदनी को जागृत कर देगा, एकदम विकसित कर देगा। और जब वह भक्ति रूपी कुमुदनी विकसित होगी तो हमको विद्या प्राप्त होगी। विद्या प्राप्त मतलब हमें स्वरूप की प्राप्ति होगी। हमें हमारी जो भक्ति देवी है, कौन सी भक्ति देवी? हमारी भावमय भक्ति देवी की प्राप्ति होगी। और जैसे ही ये भावमय भक्ति देवी की प्राप्ति होगी, तो अंतःकरण में क्या जगेगा? विद्या वधु जीवनम। भक्ति मेरी किस रूप से प्रभु को वर्ण कर रही है, वो भाव की जागृति हो जाएगी। विद्या देवी जो है, भक्ति देवी है, उनका जो वो वधु जो है, वो मेरे प्रभु का
किस रूप में दर्शन करना चाहती है, हैं? वो अपने प्रभु को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। और उस वधू को कल्पना कीजिए, उस वधू को, अब यहां वर वधू आप स्त्री पुरुष मत लीजिएगा, यहां वधू वो जीवात्मा है और वर जो है प्रभु हैं। वो वधू जो है वो जीवात्मा शांत रस की भी हो सकती है, दास्य रस की भी हो सकती है, वात्सल्य रस की भी हो सकती है, सख्य रस, मधुर रस, किसी भी रस में भी हो सकती है। तो परंतु वो अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, जब वह रज, मान लो मैं शांत को लेता हूं, जब वह रज पहली बार जब उसका दर्शन होता है तो उसके अंदर क्या चलता है, नयनम गलदश्रुधारया, भगवान को देखते ही गदगद हो जाता है, नयनों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। तो विद्या वधू जीवनम, विद्या वधू जीवनम, जब हमारी भक्ति का जीवन हमें नाम स्वरूप में दर्शन देगा, तो उस वक्त ठाकुर जी का वह स्वरूप, जो स्वरूप मेरी आत्मा का संबंध होगा, जिस स्वरूप में, वह स्वरूप दर्शन देगा। ये विद्या वधू जीवनम। अच्छा देखिए, अभी दर्शन हुआ है, अभी स्पर्श नहीं हुआ। जब वधू का मिलन वर से होता है, जब साधक का अपने इष्ट से दर्शन होता है, तो एक बड़ा दिव्य आनंद होता है। वो आनंद ध्रुव जी के स्वरूप में दिखलाई देता है कि ध्रुव जी के सामने भगवान जब प्रकट हो गए तो कैसे गदगद हो गया, रोमांच हो गया, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, बोलने की इच्छा है, बोल नहीं पा रहा है। इतने में भगवान ने हल्का सा स्पर्श किया उसको, गोद में उठा के बैठाया। कल्पना कीजिए, वो विद्या वधू जीवन को क्या मिलेगा फिर, जैसे स्पर्श होगा, आनंदम मम बुधिवर्धनम, उसके अंदर का आनंद हिलोरे अत्यंत उमड़ पड़ेगा। फिर तो वो अपने प्रभु से लटपट हो जाएगा, चाहे वो रजबिंदु हो, चाहे वो दास्य हो, चाहे वो साख्य हो, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो मधुर हो, कोई भी भाव वो भगवान के साथ लटपट हो जाएगा, ऐसे लिपट जाएगा कि आनंदम अम्बुधिवर्धनम, आनंद का सागर ही रोने लेने लगेगा। इतना कि भगवान कहेंगे, भैया अब तुम इतना पीना चाहते हो तो थोड़ा रुक जाओ। नहीं, अब आनंदम अम्बुधिवर्धनम, अरे अब नहीं रहा जाता। वो गले से लगा करके चरणों को एकदम डूब जाएगा। फिर भगवान बीच में क्या करते हैं, थोड़ी लीला करते हैं, भगवान छोड़ देते हैं। फिर पदे पदे पूर्णामृत स्वादनम, फिर आनंद के सागर में डूबने के बाद एक दिव्य लहर आती, उठा के बाहर फेंक देती, टप चल बाहर। वो विरह रूपी अग्नि में फिर जलता है, लेकिन जलते हुए भी उसे दसों दिशाओं में गोविंद का ही संबंध नजर आता है। दसों दिशाओं में गोविंद का संबंध दर्शन होता है। और उस पद पर, अर्थात उस स्टेप के ऊपर, उस जगह पर उसे आनंद मिलता है, पूर्ण अमृत। लेकिन फिर उसके बाद जब भगवान का दर्शन होता है, फिर वो आनंद 1000 गुना बढ़कर के भगवान के दर्शन में और चला जाता है। पदे पदे, कभी विरह रूपी पद पे, कभी मिलन रूपी पद पे, पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत का स्वादन होता है। कहते जब ऐसा पुनः मिलन होता है विरह के बाद में, फिर कहते हैं सर्वात्म सनपनम।
यहां पे पद पद में पूर्णामृत स्वादन में जो विरह में जाता है तो वो इच्छा रखता है मिलने की। ध्यान देना, जब वह विरह में होता है तो मिलन की उसकी इच्छा होती है कि मेरे को मिलाओ हे ब्रजवासी जन, हे 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 नाम प्रभु, मेरे को पुनः मिलन कराओ, पुनः मिलन कराओ। ये मिलन कराओ वाला जो भाव है कि मेरा एक क्षण जो है युग सम बीत रहा है, मुझको उनसे मिलन कराओ, ये जो भाव है, ये भाव की चरम सीमा, चरम सीमा जो है वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है कि जहां पर केवल मात्र प्रभु के सुख की इच्छा होती। कहते सर्व आत्म सनपनम, फिर अपनी पूरी आत्मा का ही सनपनम, भगवान को समर्पण करते हुए भगवान के प्रेम में भीगते हुए स्नान। सनपनम मतलब होता है स्नान करना। आत्मा भगवान के हर अवस्था के लिए फिर आनंदित होती है। देखिए, विरह में पहले आनंद तो था लेकिन मिलन की आशा थी, लेकिन सर्वात्म सनपनम में संपूर्ण आत्मा का समर्पण। और जैसे कोई व्यक्ति नदी में जहां सरोवर में कूदता है तो वो कूदना एक तरह से समर्पण है, लेकिन कूदने के बाद वह जल में पूरी तरह होता है, तो जल में वह गोते खा रहा होता है, आनंद ले रहा होता है। इसी प्रकार से पद पद में जब पूर्णामृत का स्वादन हो रहा होता है, उसके बाद उसे एक ऐसा दिव्य अनुभव होता है कि यदि मेरे को दुख देकर, ध्यान दीजिएगा ये एक दिव्य भाव है, मेरे को सर्वात्म समर्पणम का दिव्य भाव, मेरे को दुख देकर मेरे प्रभु सुखी हो रहे हैं, तो ये दुख मेरा सुखों का राजा है। ठाकुर मुझे इसी दुख को दो, क्योंकि आप इससे ज्यादा सुखी हो रहे मिलने से। आहा, पहले मिलन विरह में तड़फ रहा था, अभी वो विरह में तड़फ नहीं रहा, अभी और ज्यादा सुखी हो रहा है, इसलिए कि मेरे गोविंद मुझे कष्ट दे करके सुखी हो रहे हैं, तो ये ठाकुर और तो कष्ट मैं तड़फूंगा, जैसा तुम चाहते उससे अधिक मेरी तड़फन है तुमसे मिलने की, लेकिन मैं मिलना नहीं चाहता क्योंकि तुम सुखी हो रहे हो मुझे दुखी देख करके। ये है सर्वात्म सनपनम। कहते किससे होगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये बात